हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की और ये काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट आई है। और आज जो है थोड़ा सा हेवी रेन की वजह से नेटवर्क कनेक्शन स्लो था, इसलिए वीडियोस जो है वो लेट आए हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर दोस्तों, सबसे पहले तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ज़्यादातर हम जो है आसान भाषा में रिपोर्ट को समझाने की कोशिश करते हैं, साथ साथ कुछ अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को इससे आने वाले वीडियोज़ के अंदर। हेडलाइन को देख सकते हैं कि अदानी ग्रुप पर बढ़ गया सरकारी बैंकों का कर्ज। जानिए किस किस बैंक ने दिया है लोन, क्या इसका इफेक्ट क्या पड़ सकता है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करें तो वो हम देखेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। हाईलाइट को देख सकते हैं कि अदानी ग्रुप पर 31 मार्च तक 2,41,394 करोड़ का कर्ज था। भारतीय बैंकों और एनबीएफसी का हिस्सा 88,100 करोड़। कैपिटल एक्सपेंडिचर के कारण अदानी ग्रुप का कर्ज बढ़ा है। ये पॉइंट भी इसको जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि अपने बिजनेस को जो है वो बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं जो है ये लोन लिया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं, अभी ऐसा ही यहाँ पर दिख रहा है। अब आगे देखते हैं कि देश के तीसरे बड़े औद्योगिक घराने अदानी ग्रुप पर घरेलू बैंकों और एनबीएफसी का कर्ज बढ़ गया है। ग्रुप के कुल कर्ज में उनका हिस्सा 36% पहुंच चुका है। साल 2023-24 में अदानी ग्रुप की कंपनियों में उनका एक्सपोजर लगभग 500 आधार अंक बढ़ गया और अदानी ग्रुप की कुछ कंपनियों में कैपिटल एक्सपेंडिचर के कारण ऐसा हुआ है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो अभी अभी कुछ पैसा उन्होंने उठाया क्यूआईपी के ज़रिए या फिर वो सब कुछ जो आ रहा है, उसी वजह से इसको आप पहले हमने न्यूज़ में भी देखा कि कर्जा उससे कम हो सकता है। कहीं ना कहीं वो पैसा बिजनेस में भी वो लोग लगा सकते हैं, कुछ पैसा जो है कर्जा कम करने में भी लगा सकते हैं। तो ये चीज़ जो है अदानी ग्रुप पहले से ही उन्होंने भांप लिया था, तो ये कहीं ना कहीं ज़्यादा दिक्कत की बात इसके अंदर नहीं दिख रही अभी भी। आगे देखते हैं कि 31 मार्च 2024 तक अदानी ग्रुप पर कुल 2,41,394 करोड़ रुपए का कर्ज था, जिसमें 88,100 करोड़ रुपए उसने भारतीय बैंकों और एनबीएफसी से लिए हैं। 31 मार्च 2023 तक ये राशि सिर्फ 70,000 करोड़ रुपए थी। वहाँ से यहाँ तक कितना ज़्यादा बढ़ा आप इसको देख सकते हैं। तो ये तब ग्रुप के उस समय के कुल 2,27,000 करोड़ रुपए के कर्ज का लगभग 31% था। सूत्रों के मुताबिक स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक समेत कई बैंकों ने अदानी ग्रुप के को जो है अपना ऋण को जो है बढ़ा दिया है और इस बैंकों को भेजे गए सवालों का जवाब नहीं मिला। एयरपोर्ट और ग्रीन एनर्जी बिजनेस में कैपिटल एक्सपेंडिचर के कारण अदानी ग्रुप का कर्ज बढ़ा है। तो इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कर्ज बढ़ा है वो कहीं ना कहीं उससे उसका अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो लिया होगा और उससे उसका बिजनेस बढ़ सकता है और आगे चलकर उससे फ़ायदा ही हो सकता है कहीं ना कहीं। और ये कर्ज भी कम हो सकता है फिर धीरे धीरे करके, कहीं ना कहीं यहाँ पर यही दिख रहा है। और अभी अभी जो उन्होंने कुछ पैसा उठाया या फिर आगे भी वो उठा सकते हैं, उससे भी उसका कर्ज थोड़ा बहुत जो है घट सकता है। अब आगे देखते हैं कि घरेलू पूंजी बाजार से ग्रुप का कर्ज भी पिछले वित्त वर्ष में मार्च 2024 तक बढ़कर 12,404 करोड़ हो गया और जो एक साल पहले 11,562 करोड़ था। लेकिन वैश्विक बैंकों से लिया गया कर्ज मार्च के अंत तक मामूली गिरावट के साथ 63,296 करोड़ रह गया, जो कि एक साल पहले 63,781 करोड़ था। इस दौरान ग्रुप का ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स से लिया गया कर्ज जो है भी 72,794 करोड़ से घटकर 69 करोड़ और 69,019 करोड़ रह गया। देख लेते हैं कि मार्च के अंत तक जो है अदानी ग्रुप का कर्ज सालाना आधार पर लगभग 6% बढ़ा। ग्रुप लेवल पर परिचालन लाभ 2023-24 में सालाना आधार पर 45% बढ़कर 82,917 करोड़ हो गया और इससे ग्रुप को नेट डेट टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कम करने में मदद मिली। मार्च के अंत में ये 2.19 गुना था, जो इसका 6 साल के न्यूनतम स्तर है। एक साल पहले ये 3.27 गुना था और ग्रुप के जो है वो चालू वित्त वर्ष में 1 लाख करोड़ के परिचालन लाभ की उम्मीद कर रहा है। अदानी ग्रुप का बिजनेस कई क्षेत्रों में फैला है। इनमें पोर्ट, एयरपोर्ट, सीमेंट, मीडिया, इंफ्रा, रियल्टी, ग्रीन एनर्जी और एफएमसीजी शामिल है। और ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी भारत और एशिया के दूसरे बड़े रईस हैं। तो ये जो है इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे जो है कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो सकती। साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ और समझने लायक है कि इसका अभी ये जो डेट थोड़ा सा ज़्यादा है वो आगे चलकर जो है वो कम हो सकता है कहीं ना कहीं। एक तो ये अभी थोड़ा बहुत उन्होंने पैसा उठाया कुछ अपने शेयर की बिक्री के चलते, क्यूआईपी हो या फिर कुछ भी हो, चाहे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की बात करें, अब अदानी एंटरप्राइज का भी क्यूआईपी आ सकता है।
तो उससे जो है इसका डेट जो है कम हो सकता है। साथ साथ इसका अगर आगे चल के रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता है तो उससे भी वो अपना कुछ थोड़ा बहुत जो है डेट वो कम कर सकते हैं। जैसे जैसे उसके अगर प्रोजेक्ट पूरे होते हैं तो उसका फिर डेट वो कम कर सकते हैं। उससे जो है इसका नेट प्रॉफिट जो मार्जिन होता है वो आगे चलकर बढ़ सकता है कुछ कंपनियों का, उससे कुछ शेयर्स के अंदर जो है एक अच्छी तेज़ी की संभावना भी रह सकती है। सो उसके ऊपर भी हम बाद में चर्चा करेंगे। सो आज के वीडियो में इतना ही। होप कि आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कुछ अदानी ग्रुप के शेयरों के स्टॉक के बारे में हम चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।